अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो HTML सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम थोड़ा मोटा थ्योरेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली HTML में बहुत से टैग्स होते हैं, जिन कुछ टैग होते हैं सेल्फ क्लोजिंग के टैग। सेल्फ क्लोजिंग मतलब के विदाउट क्लोजिंग टैग होते हैं, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में BR टैग देखा। ठीक है। इसी तरह विद क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जिनके साथ क्लोजिंग की जा सकती है, वो टैग होते हैं। ठीक है। कुछ टैग इनलाइन टैग्स होते हैं। ठीक है। कुछ फॉर्म्स के टैग्स अपने अपने फॉर्म के टैग्स होते हैं, कुछ टेबल के टैग होते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे हमारे पास टैग्स मौजूद हैं। कुछ सेमेंटिक टैग्स होते हैं, कुछ नॉन सेमेंटिक टैग्स होते हैं। तो हम आज डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टैग होता है वो होता है कंटेनर टैग। जैसे कि कंटेनर टैग का मतलब कोई कंटेनर बनाना। इस टैग को हम पेयर्ड टैग भी कह सकते हैं, पेयर्ड या विद क्लोजिंग टैग भी कहा जा सकता है इसको, या विद क्लोजिंग टैग्स, तो जिनकी साथ क्लोजिंग होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको देखें तो ये कौन कौन से टैग होते हैं। ये पैराग्राफ टैग होता है, जिसको हम कुछ इस तरह करके लिखते हैं, जिसको हम कुछ इस तरह करके लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह बॉडी टैग है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसी तरह बॉडी टैग है, हम उसको इस तरह करके लिखते हैं। ठीक है, साइडों पे ब्रैकेट्स। ठीक है, कुछ इस तरह दरमियान में कंटेंट होता है। तो इस तरह के जो टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग होती है, वो होते हैं कंटेनर टैग। ठीक है। इसी तरह दूसरे जो टैग है जिसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, हमारे पास होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग, या आप इसको ये भी कह सकते हैं विदाउट क्लोजिंग टैग्स, विदाउट क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, मतलब जिनकी क्लोजिंग नहीं होती। जैसे कि इसमें जो आपके पास आता है सबसे पहले, मतलब कि BR टैग होता है। BR टैग, इसकी क्लोजिंग नहीं होती। इसी तरह इमेज टैग होता है। ठीक है। इसी तरह आपने बिल्कुल स्टार्ट में देखा होगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का टैग आपने देखा होगा, डॉक टाइप का टैग है। ठीक है। तो ये वाले जो टैग्स हैं, इनकी क्लोजिंग नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ठीक है। और ये जो हमारे पास है, ये वाले जो जिनके साथ क्लोजिंग होती है, वो होते हैं विदाउट क्लोजिंग टैग या कंटेनर टैग्स हम उनको कहते हैं। इसी तरह अगला जो हमारा टैग होता है, जिसको हम कहते हैं सेमेंटिक टैग्स। ठीक है, सेमेंटिक टैग, सेमेंटिक टैग्स। सेमेंटिक टैग्स वो टैग होते हैं जो मीनिंग देते हैं। द टैग्स विच गिव सम मीनिंग, विच गिव्स सम मीनिंग। उन सब टैग्स को हम सेमेंटिक टैग कहते हैं, जो विच गिव सम मीनिंग। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखें, एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो जो मीनिंग देते हैं, जैसे कि सेक्शन का टैग हो गया, जैसे कि सेक्शन हो गया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सा है बटन टैग हो गया, बटन भी इज आल्सो गिव अस सम काइंड ऑफ मीनिंग। ठीक है। इसी तरह हमारे पास हेडर का टैग हो गया, हेडर का टैग हो गया। तो ये इस तरह के एटसेट्रा, इस तरह के जो 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 टैग्स हैं, ये सेमेंटिक टैग कहलाते हैं, जो जिससे वाजे मीनिंग, जिससे मीनिंग वाजे हो रहा होता है। जैसे सेक्शन है, बटन है, हेडर है, ऐसे मीनिंग वाजे हो रहा है, तो ये हमारे पास सेमेंटिक टैग कहलाते हैं। तो दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन सेमेंटिक टैग्स। जो हमारे पास अगले टैग होते हैं वो होते हैं नॉन सेमेंटिक टैग्स, नॉन सेमेंटिक टैग्स। ठीक है। जहरी सी बात है, अगर सेमेंटिक टैग्स कुछ मीनिंग देते हैं, तो नॉन सेमेंटिक टैग्स कौन से हो गए, जो मीनिंग नहीं देंगे, विच विच नॉट गिव एनी मीनिंग, विच नॉट गिव एनी मीनिंग। ठीक है, जो मतलब के मीनिंग नहीं देंगे। विच द टैग्स विच नॉट गिव्स एनी मीनिंग। ठीक है। इसमें फिर आ जाते हैं आपका डिव टैग आ जाता है। ठीक है। इसमें डिव टैग आ जाता है, स्पैन टैग आ सकता है। इस तरह के जो टैग्स हैं जो मीनिंग नहीं देते, उनको हम कहते हैं नॉन सेमेंटिक टैग। इसी तरह अगला है हमारे पास इनलाइन टैग्स। इनलाइन टैग्स क्या करते हैं, मतलब कि ये एक लाइन में होते हैं। ये इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, वो टैग जो मतलब कि लाइन, जो कंटेंट जितनी स्पेस घेरते हैं। the tags which occupy the tags which occupy
which occupy space according to कंटेंट, मतलब कंटेंट जितनी जो स्पेस घेरते हैं उनको हम कहते हैं इनलाइन टैग्स। इसमें आपका आ जाता है स्पैन टैग आ जाता है, जो मतलब कि एक कंटेंट की जितनी स्पेस घेरता है, ठीक है। स्पैन आ जाता है, आपका हाइपरलिंक्ड ए टैग, जिसको हम हाइपरलिंक टैग कहते हैं, ए टैग आ जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी किस्म के जो टैग्स हैं इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। इसको इसके भी ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग भी सॉरी ये कंटेनर टैग है, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं, मतलब ये वो टैग्स हैं जो जितने इनको कंटेंट दिया जाए ये उतनी ही स्पेस घेरते हैं, ठीक है। तो इनको हम इनलाइन टैग्स कहते हैं, इनलाइन टैग्स, ठीक है। अब जैसे कि एंकर टैग है तो ये भी इतनी ही स्पेस घेरेगा जितना इसको कंटेंट दिया जाएगा। तो इस किस्म के जो टैग्स होते हैं इनको हम कहते हैं इनलाइन टैग्स, ठीक है। अब इसमें आपका इमेज टैग भी आता है, इमेज टैग इज आल्सो अ इनलाइन टैग, ठीक है। तो ये जो से टैग्स होते हैं जो अपने कंटेंट की जितनी स्पेस घेरते हैं वो होते हैं हमारे पास इनलाइन टैग। इसी तरह हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स भी होते हैं, कंट्रोल बी। इसी तरह हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स भी होते हैं, इसी तरह हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग के भी टैग्स होते हैं। फॉर्मेटिंग मीन कि एक टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग्स भी होते हैं जो मतलब कि टेक्स्ट को डिकोड करने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब कि टेक्स्ट को यूज़ फॉर स्टाइलिंग द टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ फॉर स्टाइलिंग द टेक्स्ट। इस किस्म के जो टैग होते हैं वो होते हैं हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग। इसमें हमारे पास अंडरलाइन टैग आ जाता है, ठीक है। अंडरलाइन टैग मतलब कि टैक्स को अंडरलाइन करना, इस तरह हम उसको लिखते हैं, ठीक है। हम उसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। इसी तरह इटैलिक का टैग होता है हमारे पास, इटैलिक का टैग होता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह कुछ उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम उसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो से टैग्स होते हैं, हमारे पास ये जो टैग होते हैं इनको हम कहते हैं सेमेंटिक टैग्स, सॉरी सेमेंटिक टैग नहीं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। और कुछ हमारे पास फॉर्म्स के टैग होते हैं, फॉर्म्स के टैग होते हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर्म टैग्स हमारे पास होते हैं कुछ जो सिर्फ फॉर्म्स में ही यूज़ होते हैं, मतलब कि फॉर्म्स के अलावा वैसे हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन सही फंक्शनैलिटी ये फॉर्म्स में ही दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर्म का टैग है, इट इज़ आल्सो अ फॉर्म टैग, फॉर्म का टैग है। फॉर्म्स के जो मतलब फॉर्म्स टैग्स आपको कह सकते हैं फॉर्म टैग्स। तो ये फॉर्म्स का टैग है हमारे पास, हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, FORM फॉर्म, हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको छोटे वर्ड्स और बड़े वर्ड दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स का टैग है। इसी तरह हमारे पास अगला जो टैग है इनपुट टैग, इसी तरह जो हमारे पास अगला टैग है वो है इनपुट का टैग, ठीक है। इनपुट के टैग को, इनपुट जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इसका आउटपुट इसका क्लोजिंग नहीं होती, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है इनपुट। ये हम इंशाल्लाह आगे फॉर्म में पढ़ेंगे। इनपुट इनपुट हो गया। इसी तरह सेलेक्ट का टैग हो गया हमारे पास, सेलेक्ट का टैग है हमारे पास, सेलेक्ट का टैग, तो उसको भी हम इसी तरह लिखते हैं सेलेक्ट करता है। ये सारे जितने भी टैग्स हैं ये फॉर्म टैग्स होते हैं जो हम ज़्यादातर फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के टैग्स को कहते हैं फॉर्म्स टैग, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक मीडिया टैग्स हमारे पास होते हैं, अगले हमारे पास टैग होते हैं मीडिया के टैग्स होते हैं हमारे पास। मीडिया टैग्स जैसे कि जो मीडिया में यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑडियो हो गया, जैसे कि हमारे पास ऑडियो हो गया, ठीक है। ऑडियो का टैग हो गया, एंड देन वीडियो का टैग हो गया, एंड देन वीडियो का टैग हो गया। तो इस तरह के जो टैग्स हैं हमारे पास ये मीडिया टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स भी होते हैं, ब्लॉक ब्लॉक टैग्स या ब्लॉक लेवल टैग्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ब्लॉक लेवल के टैग्स भी हमारे पास होते हैं। तो ये बेसिकली ये वो टैग होते हैं जो जब हम उनको लिखते हैं तो अगला जब टैग हमारे पास आता है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। बेसिकली जो ब्लॉक लेवल के टैग होते हैं ये 100% विड्थ के, द टैग्स विच ऑक्यूपाई फुल विड्थ, ठीक है। मतलब कि ये वो टैग्स हैं जो फुल विड्थ घेरते हैं, ठीक है। फुल विड्थ का मतलब कि जो जब एक से ज़्यादा टैग हों, जब एक से ज़्यादा हों तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं,
start from next line, start from next line when there is there are more more tags। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। इनमें आपका पैराग्राफ टैग आता है, डेव टैग आता है। ठीक है, तो इस तरह के जो टैग्स हैं एटसेट्रा, ये क्या करते हैं, पूरी विड्थ करते हैं। बेसिकली अगर आपका सही सिनेरियो कवर किया जाए तो जो ब्लॉक लेवल के टैग्स होते हैं ये 100% विड्थ गिरते हैं। ठीक है, हर स्क्रीन की, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे टैब की है, चाहे लैपटॉप की है, तो ये फुल स्क्रीन की विड्थ गिरते हैं। ठीक है, और इनकी ज़्यादातर जो हाइट होती है वो ऑटो होती है। ठीक है, इनमें कंटेंट आप जितना मर्जी डालें, इनमें मतलब कि जितना मर्जी आप इनमें कंटेंट डालें, ये विड्थ आपकी 100% ही गिरते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे हम अगले लेक्चर्स में हम इसको बारी बारी सब टैग्स को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी को कोई मसला वगैरह हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।